हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। सो फाइनली एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, सेबी ने अपनी ग्रेड ए के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दी है। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, पूरी डिटेल्ड जो उनकी नोटिफिकेशन है वो 13 अप्रैल को आएगी, जो कि इसी नोटिफिकेशन के अंदर ही मैंशनड है। सो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से चेकआउट करते हैं, बट दिखाने से पहले ही मैं आपको बता दूं अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन आया है, राइट। सो नाउ गियर अप, सो लेट्स सी द नोटिफिकेशन। सी दिस इज द नोटिफिकेशन, सी हियर लिखा हुआ है यहाँ पर कि डिटेल्ड एप्लीकेशन जो है, सी हियर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्टिव ऑन अप्रैल 13 अप्रैल को, राइट। 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन अपनी ये जो नोटिफिकेशन है डिटेल वाली वो रिलीज कर दी जाएगी, राइट। सी ओके, जनरल स्ट्रीम्स के लिए 62 वैकेंसीज हैं, लीगल के लिए 5 हैं, राइट। अगर हम जनरल की बात करें, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर अगर आपको छोटा लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ का होता है लाइक सेबी, आरबीआई, इन सब की जो नोटिफिकेशन होती हैं ऐसे बहुत बड़ी हज़ारों की इसमें नंबर में नोटिफिकेशन ही निकलती। बट मैं बता रहा हूँ आपको 62 इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो इसके लिए वो बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसीज है बहुत ही, क्योंकि अच्छी पोस्ट है ये, राइट। ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। आपको एक बार यहाँ पर अगर आप अपॉइंट हो गए, इफ़ यू आर सिलेक्टेड, तो आपको आगे कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो इसकी अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सो यू नीड आइदर अ पोस्ट मास्टर डिग्री हो से आपके पास, या पोस्ट ग्रेजुएट हो, राइट। बैचलर्स की डिग्री हो लॉ की, बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग फ्रॉम, राइट, सीए हो आपकी। इनफैक्ट बैचलर्स की डिग्री चाहिए बेसिकली आपको, राइट। बैचलर्स की डिग्री ज़्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पर। आपकी मास्टर्स हो तो और अच्छी बात है, बट बैचलर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। देन लीगल की अगर बात करें तो देयर आर 5 वैकेंसीज इन लीगल। क्लियर है। मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऑब्वियसली लॉ से चाहिए आपको, लॉ की डिग्री चाहिए होगी आपको, और डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब कि प्रेफरेबल होगी है, बट मैंडेटरी नहीं है। डिजायरेबल कितनी होगी? पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, राइट। एज एन एडवोकेट अगर हमने प्रैक्टिस करी हो तो। क्लियर है। देन कम्स आईटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको इंजीनियरिंग के अंदर एक बैचलर्स की डिग्री चाहिए होगी। क्लियर है। अगर आपकी आईटी के अंदर हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपकी आईटी पोस्ट ग्रेजुएट भी चाहिए होगी, मिनिमम 2 इयर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर्स डिग्री हो किसी में भी, क्लियर है, बैचलर्स डिग्री किसी भी ब्रांच के अंदर चल सकती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेकिन आपकी एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर जरूर चाहिए ही चाहिए। ये यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर भी आई हैं, यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बैचलर्स डिग्री कितनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट मैंडेटरी नहीं है, ऊपर वाले में मैंडेटरी था, ठीक है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस कितना चाहिए यहाँ पर? आपका वर्किंग एक्सपीरियंस हो बेसिकली आपको इन फील्ड्स के अंदर, इन वेरियस फील्ड्स के अंदर। क्लियर है, ओके। देन रिसर्च की बात करें, रिसर्च के अंदर भी है 2 वैकेंसीज हैं। सी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंजीनियरिंग और इसमें रिसर्च में थोड़ी कम है, आई कैन सी दैट, बट ऑन एन एवरेज हर साल इतनी ही वैकेंसीज निकलती हैं इन स्पेसिफिक ब्रांचेस के अंदर, बट जनरल के अंदर ऑन ओवरऑल ज़्यादा ही होती हैं। ऑल राइट। देन रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स सॉरी, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट, एग्रीकल्चर, इनमें से किसी में भी, आइदर इनमें से किसी में भी, या फिर आपकी मास्टर डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो 2 ईयर का मिनिमम, किसके अंदर? फाइनेंस या क्वांटिटेटिव फाइनेंस, या फिर मैथमेटिकल फाइनेंस या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर बिजनेस फाइनेंस, राइट। और मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स, राइट, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, आपका अप्लाइड स्टैट एंड इन्फॉर्मेटिक्स, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिस्ट। और सी और मतलब या तो ये हो फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, या फिर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो आप, राइट। फोर्थ कंडीशन क्या है? मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स या फिर एंड 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री हो आपकी, साथ के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो स्टैट या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। ये चौथी कंडीशन है, ठीक है। इनमें से कुछ भी अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं। आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर भी आपकी वो आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है, 2 वैकेंसीज। इसके अंदर क्या चाहिए आपको? मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए हिंदी, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट अ बैचलर्स डिग्री लेवल, या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इनमें से किसी के अंदर भी विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल, और या फिर
मास्टर्स डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन फॉर्म अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। क्लियर है? सो ये वैकेंसीज थी। ओके, अब उसके बाद रिजर्व एज लिमिट पे आते हैं। ठीक है, सीधा एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट कितनी चाहिए इसमें? मिनिमम मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स, 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और वो भी कब तक होनी चाहिए आपकी? 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, ऑल राइट। और जस्ट अ सेक, यस, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑब्वियसली आपके वही फेज 1 होगा। ठीक है, फेज 1 होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, इसके अंदर 2 पेपर होंगे, उसके बाद फेज 2 होगा और देन इंटरव्यू। वही 3 लेवल ही है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। बाकी इसकी डिटेल सिलेबस एंड ऑल सब कुछ, वो जो इनकी डिटेल्ड एप्लीकेशन आएगी 13 अप्रैल को, उसमें डिफाइंड होगा सारा कुछ, कितना सिलेबस है सारा कुछ उसमें प्रॉपरली डिफाइंड होगा आपका। राइट, ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो प्रोबेशन पीरियड आपका कितना रहता है इसके अंदर? यहाँ पे डिफाइंड एज सच प्रोबेशन पीरियड है आपका, राइट, 2 ईयर्स का, 2 साल का प्रोबेशन जनरली हर जगह पर इतना ही रहता है, फिर चाहे इनफैक्ट आपका बैंक में पीओ भी क्यों ना हो। क्लियर है? उसके बाद पे एंड बेनिफिट्स, इस पे तो मैं एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा आपके लिए, जहाँ पर आप आई विल बी टेलिंग यू द सैलरी, द पर्क्स, कितनी अच्छी एक जॉब है सेबी ग्रेड ए की, सो दैट आपको भी एक मोटिवेशन मिले कहीं ना कहीं, यू योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि हाउ रेलिवेंट, हाउ इंपॉर्टेंट दिस वैकेंसी, जो 62 वैकेंसीज हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी अच्छी वैकेंसीज है, कितनी अच्छी एक करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। राइट, ओके, ऑल राइट। अकोमोडेशन हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर, सी एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ होएगी। आई नो थोड़ा ज़्यादा है, उसमें भी जीएसटी भी लगेगा आपका, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है बट वर्थ इट है, दैट इज़ आई कैन टेल यू। क्लियर है? एंड ऑल दोज नेसेसरी डिटेल्स आर प्रोवाइडेड ओवर हेयर। ओके, सो दिस वॉज अ शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज बाय सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट होती है अपनी। ऑल राइट, सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू। अभी पीडिया ने इसके लिए एक डिटेल अपना हमारा फुल लेंथ का कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, जहां पर आपको फेज 1, फेज 2, इनफैक्ट इंटरव्यू भी, और फेज 1, फेज 2 की बात करें तो सब कुछ इंक्लूडिंग द टेस्ट एंड ऑल, एवरीथिंग इज कवर्ड। ये फुल कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट अदर ऑप्शंस भी हैं कोर्सेज के, अगर आपको फेज 1, फेज 2 या फिर कोई मॉड्यूल, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव इट फॉर यू, राइट, वट एवर यू वॉन्ट, बट फुल लेंथ कोर्स भी अवेलेबल है। फुल लेंथ कोर्स का जो डिटेल आपका जो डिस्क्रिप्शन है, आई मीन जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में एक सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है उस सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट यू विल बी ऑल्सो फाइंडिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। राइट, नीचे लिंक पे भी क्लिक करके आप पूछ सकते हैं, सब कुछ हमें प्रोवाइडेड है। वट एवर यू हैव द क्वेरी यू कैन आस्क देम। क्लियर? And I can seriously recommend you, if you are looking for a course, you can definitely go for that course, right? So with this, I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.